गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली कि जो हाइड्राइड है ऑक्सीजन फैमिली के वो कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं या उनको किस तरीके से बनाया जाता है। जनरली प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन फैमिली है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ठीक है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने कंपाउंड में, और जो सल्फर, सेलेनियम या टेल्यूरियम है ये -2 से लेके और +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सल्फर में या सेलेनियम या टेल्यूरियम में क्या होती है, डी ऑर्बिटल्स होती है। जैसे हम सल्फर में देखें तो सल्फर में क्या है, डी ऑर्बिटल्स होती है, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो सल्फर है, सल्फर -2 से लेके देन +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने कंपाउंड्स में। ठीक है ना, तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा था, उसका वेरिएशन देखा था कि किस तरीके से वेरिएशन आता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली के जनरली जो हाइड्राइड है वो क्या है, H2O, ऑक्सीजन के साथ H2O। अब H2O कैसे फॉर्म्ड होता है, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1100 केल्विन पे क्या करते हैं, हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक आर्क इसको, तब क्या बनता है, वाटर, H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, हाइड्राइड हो गया। ठीक है, अगर हम सल्फर, सेलेनियम या टेल्यूरियम को देखें तो हाइड्राइड ऑफ सल्फर, हाइड्राइड ऑफ सेलेनियम, हाइड्राइड ऑफ टेल्यूरियम ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मेटल सल्फाइड, मेटल सेलेनाइड या मेटल टेल्यूराइड। अगर कोई मेटल सल्फाइड किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होती है, ठीक है, डाइल्यूट एसिड आपका HCl हो सकता है या H2SO4 हो सकता है। अगर कोई मेटल सल्फाइड, अगर सपोज हमने सल्फर का क्या लेना है, हाइड्राइड लेना है, सल्फर का हाइड्राइड क्या होगा, H2S। अगर हमने H2S लेना है, देखो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड में हाइड्राइड लिख देता हूँ कि हाइड्राइड कौन कौन से, H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO, पोलोनियम। ठीक है, तो इसको तुम ACH2 लिख सकते हो, TH2 लिख सकते हो, POH2 लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो वाटर है, वाटर किससे मिलता है हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हाई टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे जब हम इनको इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं या हाई टेम्परेचर पे इनको रिएक्ट करवाते हैं तो तब हमें वाटर मिलता है। लेकिन हमें हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो सल्फर का क्या है, हाइड्राइड है, या सेलेनियम का हाइड्राइड है, या टेल्यूरियम का हाइड्राइड है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, तो इसको तो छोड़ दो। तो सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम के जो हाइड्राइड है वो हमें कैसे मिलते हैं, तो कैसे मिलते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग कोई सल्फाइड मेटल है, जैसे सल्फाइड मेटल हमने ले ली FeS, फेरस सल्फाइड। अगर हम फेरस सल्फाइड को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करें, जैसे हमने इसको रिएक्ट कर दिया किसके साथ, H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस FeSO4। क्या मिल गया हमें, H2S प्लस FeSO4। ठीक है, सेम एज अगर हम सेलेनियम देखें, जैसे Na2AC, सोडियम, सेलेनियम। ठीक है, इसको अगर हम किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे हमने इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है ACH2 या H2AC लिख सकते हैं आप इसे, प्लस
NaCl, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ NaCl। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग सल्फर के लिए अगर हम किसी सल्फाइड मेटल और किसी सल्फाइड मेटल को क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या किसी सेलेनाइड को, जैसे सोडियम सेलेनाइड हो गया, सोडियम सेलेनाइड को हम रिएक्ट करते हैं किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, या टेलुरियम के लिए क्या करेंगे, टेलुरियम अगर हमें हाइड्राइड ऑफ टेलुरियम क्या करना है, अगर हमें टेलुरियम का हाइड्राइड पता करना है कि वो कैसे फॉर्म्ड होगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, करस्पॉन्डिंग टेलुराइड इसके लिए यूज किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, इसके फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड हम इजीली इसके पता कर लेते हैं। तो जनरली जो इनके हाइड्राइड होते हैं, सल्फर के हाइड्राइड जैसे हमें मेटल सल्फाइड से मिल जाते हैं, ठीक है। सेलेनियम के जो हाइड्राइड है वो हमें क्या मिलते हैं, सेलेनाइड से, करस्पॉन्डिंग सेलेनाइड से मिल जाएंगे, और टेलुनियम जो है उसको करस्पॉन्डिंग टेलुराइड से हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम अगली चीज़ इसमें देखें, वो है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड, कि इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। जनरली जो हाइड्राइड्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यानी सेंट्रल एटम जो सेंट्रल मेटल होती है वो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। अगर हम देखें H2O को, अगर हम लें वाटर को, अगर हम लें H2O को, तो H2O में क्या है कि जो सेंट्रल मेटल ऑक्सीजन, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। अब जनरली आपको पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो लाइक स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे सेंट्रल मेटल हमने ले ली, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। अब देखो वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन की एक p ऑर्बिटल के साथ क्या होता है, ओवरलैप्ड हो जाता है, और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के जो दूसरा ऑर्बिटल होता है उसके साथ हाइब्रिडाइज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो लोन पेयर बनते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएं, अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाएं, तो वाटर के स्ट्रक्चर में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। अरे देखो ये एक लोन पेयर ये आ गया और एक लोन पेयर आपका ये आ गया। अब इस लोन पेयर के कारण होता क्या है, इस लोन पेयर के कारण जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर क्या होता है, रिपेल होता है, यानी यहाँ पे रिपल्शन होता है। तो लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल से कम हो जाता है, यानी बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये श्रिंक होके, किसके कारण श्रिंक होता है, इन लोन पेयर के कारण। कितने डिग्री का हो जाता है, 104.5 डिग्री का हो जाता है। कितना, 104.5 डिग्री। अब देखो बॉन्ड एंगल श्रिंक हो गया ना। तो बॉन्ड एंगल क्यों श्रिंक होता है, बॉन्ड एंगल श्रिंक होता है किसके कारण,
लोन पेयर के कारण, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन लगाते हैं और रिपल्शन होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो श्रिंक हो जाता है। तो ये जो शेप है इसको क्या कहा जाता है, बेंट लाइक शेप। ये कौन सी शेप है आपकी, बेंट शेप। तो जो H2O में जो H2O की शेप होती है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल न होके क्या होती है, बेंट शेप में यानी एंगल शेप में आ जाती है। ये देखो ये एंगल शेप में आ गई। तो ऐसा क्यों होता है, ये एंगल शेप में क्यों आती है, ये इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन फोर्स क्या होता है, बॉन्ड पेयर पे सबसे ज़्यादा होता है। अब क्योंकि इसका साइज स्मॉल है तो जो रिपल्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा लगेगा तो बॉन्ड एंगल श्रिंक होगा। अब इसको आगे देखो, जैसे जैसे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, अब देखो H2O से हम चले H2S पे, देन H2AC पे, देन H2TE पे। अब अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल और श्रिंक होता है। अब देखो वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 104.5 डिग्री। वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 104.5 डिग्री। अब अगर H2S का देखेंगे आप तो ये क्या है, ये 92 डिग्री का हो जाता है। H2AC 91 डिग्री और H2TE ये 90 डिग्री। अब देखो और श्रिंक हो गए। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलने पे बॉन्ड एंगल क्या होता है, और कम हो जाता है और श्रिंक हो जाता है। क्या रीज़न है इसका, कैसे क्यों होता है, बॉन्ड एंगल क्यों कम हो जाता है? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जो सेंट्रल एटम है आपका, जैसे सेंट्रल एटम क्या हो गया आपका, यहाँ पे सल्फर हो गया, यहाँ पे सेलेनियम हो गया, यहाँ पे टेलिरियम हो गया, ठीक है। जनरली जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हमें पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण क्या है, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज जब होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि जो आपका लोन पेयर और सेंट्रल एटम की जो डिस्टेंस वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो रिपल्शन है जो रिपल्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है, सेंट्रल एटम पे वो कम हो जाता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होने के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है आपका किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है सेंट्रल एटम पे वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और इसी कारण से जो लोन पेयर का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो सेंट्रल एटम पे कम होता जाता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल में ग्रेजुअली डिक्रीजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो ये बॉन्ड एंगल इसलिए इनके श्रिंक होते हैं, ठीक है। तो H2O का जो शेप होता है वो क्या होता है, बेंट शेप होता है, ये ध्यान रखना आप। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्राइड। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड था, अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्राइड। तो जनरली जो हाइड्राइड होते हैं इनके हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या क्या देखेंगे, इनकी फिजिकल स्टेट देखेंगे, इनका एसिडिक नेचर देखेंगे, इनका रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्राइड। तो हाइड्राइड के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, हम ये चीज़ अब देखेंगे। सबसे पहले आता है इसमें, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में आता है आपका क्या आता है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट में हम क्या देखेंगे कि क्या इसके फिजिकल स्टेट होते हैं। पहला आ गया इसका फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट। अब देखिए, जनरली जो हाइड्राइड होते हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, पंजेंट स्मेलिंग होते हैं, एक्सेप्टिंग वाटर। वाटर क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। लेकिन जो अदर हाइड्राइड है जैसे H2S है, H2S क्या है, पंजेंट स्मेलिंग है, ऐसे H2SE है, ऐसे H2TE है, ठीक है। लेकिन वाटर क्या है, वाटर कलरलेस है, साथ में ऑर्डरलेस है, साथ में टेस्टलेस है, ठीक है। तो अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट में क्या चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं, इसको हम देखेंगे। जनरली हम देखते हैं कि जो वाटर है, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वाटर को छोड़ के बाकी जितने भी हाइड्राइड है, चाहे H2S हो, चाहे H2SE हो, चाहे H2TE हो, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्यों ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसका भी रीजन है। पहले हम ले लेते हैं किसको, वाटर को। जो H2O है, वाटर, H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2O एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। अब ये लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, H2O लिक्विड फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। अब मैं एक वाटर मॉलिक्यूल और ले रहा, OH, ठीक है। अब वाटर क्यों लिक्विड फॉर्म में, ये समझो आप। यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कैसे, ये देखो, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये देखो क्या बन रही है, ये प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। क्या बन रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करती है, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो ऑक्सीजन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। और जब ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है तो इस कारण इस पर स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है इसलिए हम इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अगर कोई दूसरा एलिमेंट होता तो इस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो इस कारण से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या है, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये क्या है, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करने के कारण ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो वाटर क्यों लिक्विड फॉर्म में आता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनती है, हाइड्रोजन। ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। अब अगर हम और हाइड्राइड को देखें, अदर हाइड्राइड को अगर हम देखें, जैसे H2S है, होता क्या है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो क्या है कि जो बॉन्ड पोलराइजिंग पावर है हाइड्रोजन के साथ वो भी डिक्रीज होती है। यानी कि पोलराइजिंग जो नेचर है, पोलराइजिंग जो नेचर है सल्फर, सेलेनियम या टेल्यूरियम का, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। यानी कि सल्फर अगर हम देखें तो सल्फर क्या है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता,
टेलुरियम नहीं कर पाता, सेलेनियम नहीं कर पाता। तो H2S या H2SE या H2Te में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो साथ साथ एलिमेंट की पोलैरिटी यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो जैसे अगर हम सल्फर को ले रहे हैं, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो पोलैरिटी डिक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि सल्फर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत हाई है, सल्फर की कम हो जाती है। सल्फर की कम होने के कारण सल्फर और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते तो उनमें सिंपल क्या रह जाता है? उनमें सिंपल केवल क्या रह जाता है? अगर हम H2S को देखें तो H2S में ये देखो H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा H2S लें कि H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में ये नहीं हो पाती, नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, ठीक है ना? क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता? क्योंकि सल्फर और हाइड्रोजन की जो जो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सॉरी हाइड्रोजन की नहीं, जो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? ऑक्सीजन से बहुत कम है, और वो कैपेबल नहीं होता कि हाइड्रोजन के साथ सल्फर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। यानी यहाँ पे क्या नहीं हो पाती? यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन है वो नहीं हो पाता, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पोलैरिटी है बॉन्ड की वो डिक्रीज होती है, इसलिए ये क्या है? इनके बीच में केवल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं और ये वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं? ये एज ए गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है बच्चों? आई बात समझ में? तो ये है आपका हाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एसिडिक और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या एसिडिक कैरेक्टर में क्या फ़र्क पड़ता है। टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो क्या इसमें इंक्रीजिंग होती है या क्या डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। किस तरीके से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, ऐसे रिड्यूसिंग नेचर कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके, टिल देन गुड बाय।